पाकिस्तान ने 5 तैयारे मार गिराए। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी का पहली बार एतराफ़ सामने आ गया। साबिक वज़ीर तिजारत सुब्रमण्यम स्वामी ने मान लिया कि पाकिस्तान ने चीन के बेहतरीन जहाज़ों के जरिए फ्रांस के रफाल समेत भारत के 5 तैयारे गिराए थे। पायलट पाकिस्तान के थे और चीन के तैयारे थे। चीन के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। रफाल तैयारों की खरीदारी में करप्शन की तहकीकात मोदी की होते हुए नहीं हो सकती। दूसरी जानिब फ्रांसीसी फ़ौज के तर्जमान का कहना है कि रफाल तैयारों से मुतालिक भारत से बराह रास्त मालूमात हासिल करने के लिए राब्ते में है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि हमने पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका। पाक भारत कशीदगी जोहरी तबाही का बाहिस बन सकती थी। जंगबंदी पर पाक भारत रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम ऐसे लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि हमारे हक की कामयाबी हमारी कौम आज़म तमाम कौमी इदारों की मुकम्मल हम आहंगी का सबूत है। पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल ज़रूरी है। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बिलाइश्ताल जारत के बढ़ते रुझान को खतरनाक करार दिया गया है। भारत की गैर कानूनी और गैर अखलाकी आबी दहशतगर्दी से खबरदार किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की भारतीय सरपरस्ती पर बात की। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सबूताज करने के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत मुंतकी अंजाम तक पहुँचाई जाएगी। अपने खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऑपरेशन बनियान मरसूस के शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। भारत का सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का एक तरफा गैर कानूनी फैसला अफसोसनाक है। पाकिस्तान लाखों इंसानी जानों को तंग नज़री पर मबनी सियासी मफादात का यरगमाल नहीं बनने देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दोशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गाज़ा में रवायती हथियारों के इस्तेमाल ने गहरे ज़ख्म दिए हैं। पानी के बतौर हथियार इस्तेमाल करने का नया खतरनाक रुझान देख रहे हैं। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान में ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ करें। तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। तरक्की पज़ीर ममालिक में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। वज़ीर-ए-आज़म ताजिकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके दोशंबे से वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी वक्त में कैलकुलेशन का खदशा रद्द नहीं किया जा सकता। बहरान अभी मौजूद है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल ताहिर शमशाद मिर्ज़ा की गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। मुस्तक़बिल में मामला मुतनाज़ इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरे भारत और पूरे पाकिस्तान तक फैलेगा। दोनों ममालिक में 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान DGMOs हॉटलाइन के अलावा कोई प्राइस मैनेजमेंट निज़ाम नहीं। सोहराब बलूचिस्तान में मुसल्लह दहशतगर्दों के बैंक और मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घरों पर हमले। पुलिस स्टेशन पर हमला करके इसे भी आग लगा दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू हदायतुल्लाह वलीदी घर पर हमले में शहीद हो गए। बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा कि सोहराब बाजार में बैंक लूटा गया।
सरकारी लोगों के घर जलाए गए हमले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हिदायतुल्लाह बलीदी ने लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। उनके घर पर खवातीन और बच्चे मौजूद थे। शाहिदीन ने कहा कि भारतीय प्रॉक्सी ने भारत के कहने पर कार्रवाई की। रेड चैलेंज करने की मज़मूम कोशिश है। रात गए जिला इंतजामिया ने सूरत हाल को काबू में करके फोर्सेस तैनात कर दी। आसिफ अली जरदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सोराब हमले की शदीद मज़म्मत। शहीद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोराब हिदायतुल्लाह बलीदी को खराज अक़ीदत। कहा कि भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द मुल्क में बेअमनी फैलाना चाहते हैं। भारतीय प्रॉक्सी के मज़मूम अज़ाइन को कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के खात्मे फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि बुज़दिल दहशतगर्दों का मासूम शहर और इनके अमलाक पर हमला दहशतगर्दों की अवाम दुश्मन और बलूचिस्तान की तरक्की के खिलाफ सोच की खुली और वाज़ेह अक्कासी है।